चौकन्ना रहना है। लालू प्रसाद यादव भारतीय सियासत का वो चेहरा जिसे पसंद करे या ना करे पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। उस चेहरे को देश और बिहार की सियासत से ओझल नहीं कर सकते। ये वही चेहरा है जिसने करीब 2 दशक तक न सिर्फ बिहार बल्कि देश के सियासत के केंद्र में रहा है, जिसने देसी अंदाज में राजनीति की और ऐसी लकीर खींची जिसे आज भी तमाम नेता फॉलो करते हैं, पर लालू के इर्द गिर्द भी नहीं पहुंच पाते हैं। अरे मोदी जी ठीक से बोलो, नहीं तो नस फट जाएगा यार। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या हम लोग? क्या बात है। 50 करोड़ 70 करोड़ 90 करोड़ कितना चाहिए? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी। आप सोच रहे होंगे कि आज हम अचानक लालू चालीसा क्यों पढ़ने लगे, तो इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल आज यानी 11 जून को आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिन है। जी हाँ, हम उसी लालू यादव की बात कर रहे हैं जो चारा घोटाले के मामले में जेल की सजा काट रहे हैं। हालांकि वो जेल में तो बंद नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य की वजह से रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं उनका बर्थडे भी मनाया जा रहा है। आरजेडी ने आज के दिन को गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस मौके पर 72,000 से ज्यादा गरीबों को खाना खिलाया जाएगा। आरजेडी के नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी। आइए जानते हैं लालू प्रसाद यादव के दिलचस्प राजनीतिक सफर के बारे में। आजादी के करीब 1 साल बाद 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज में जन्मे लालू प्रसाद यादव ने छात्र राजनीति से शुरू कर मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय किया। जयप्रकाश नारायण, राज नारायण, कर्पूरी ठाकुर और सत्येंद्र नारायण सिन्हा से प्रेरित होकर लालू ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया। साल 1974 में बिहार और गुजरात में तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ किए गए आंदोलन से लालू का सियासी कद बढ़ा। 1975 में आपातकाल के खिलाफ आवाज बुलंद कर लालू यादव मीसा कानून के तहत जेल में रहे। लालू के जेल में रहते उनकी बेटी का जन्म हुआ तो उन्होंने उसका नाम मीसा भारती रखा। इसके बाद लालू यादव महज 29 साल की उम्र में 1977 में लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन 2 साल बाद 1989 में वो तब चुनाव हार गए। इसके बाद 1980 और 1985 में वो बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। हालांकि लालू यादव 10 साल के भीतर बिहार की सियासत में उनका सिक्का जमाने में कामयाब रहे। 1989 में भागलपुर सांप्रदायिक हिंसा के बाद लालू यादव ने मुसलमानों और यादवों के बीच अपना जनाधार बढ़ाया। इसी MY समीकरण के बल पर लालू 1989 में आम चुनावों और 1990 के बिहार विधानसभा चुनावों में नेशनल फ्रंट का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे। इसी का नतीजा था कि 1990 में लालू बिहार के मुख्यमंत्री बने और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लालू यादव तब अचानक से मुसलमानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे जब उन्होंने 1990 में राम मंदिर निर्माण के लिए लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा निकाली गई रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आडवाणी जी को गिरफ्तार भी करवा दिया। इसका सियासी असर हुआ कि केंद्र की VP सरकार गिर गई, लेकिन लालू यादव बिहार के सियासत का बेताज बादशाह बन गए। फिर तो उन्होंने लालू स्टाइल पॉलिटिक्स की ऐसी गाथा लिखी जिसे शायद बिहार में तो कभी नहीं मिटाया जा सकता। 2004 तक बिहार में आरजेडी का अखंड राज रहा। भले ही चारा घोटाले के आरोप में जेल जाने के कारण वो खुद सरकार के मुखिया नहीं रह पाए, लेकिन कुर्सी पर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिठाकर कमान अपने हाथों में रखा। 2004 में उनके हाथ से बिहार की सत्ता भले ही चली गई, लेकिन यहां से उन्होंने एक और पारी की शुरुआत की और वो था केंद्र की सत्ता में रेल मंत्रालय को संभालना। यहां उन्होंने अपनी प्रशासनिक कुशलता भी दिखाई और घाटे में चल रहे रेलवे को फायदे में ला दिया, जिससे उन्हें मैनेजमेंट गुरु भी कहा जाने लगा। ये सही है कि इस दौरान बिहार में लालू का कद जितना बढ़ता गया, बिहार उतना ही पिछड़ता गया। इतना ही नहीं, बिहार पूरे देश में अपराध का केंद्र बन गया। एक समय तो बिहार की तुलना कश्मीर से होने लगी, क्योंकि बिहार में सामूहिक नरसंहार भी आम बात हो चली थी। पूरे राज्य में उद्योग, व्यापार, व्यवसाय समेत रोजगार के तमाम साधन बंद होते चले गए, जिसका दंश बिहार आज भी झेल रहा है।
आज कोरोना लॉकडाउन में भी सड़क पर भटकते मजदूरों का जो रेला दिख रहा था उसमें ज्यादातर लोग बिहार के थे। हालांकि फिर भी उनके समर्थक उन्हें बिहार में सामाजिक न्याय का मसीहा मानते हैं। यही वजह है कि लालू यादव भले ही सालों से जेल में बंद हैं, लेकिन बिहार की सियासत आज भी उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।